विंटर के सीजनल फ्लावर्स में सबसे खूबसूरत होता है क्रिसैंथेमम या गुलाउदी के फ्लावर्स। ये बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के और कलर वेरिएशन में मिलता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप घर पे बहुत ही इजी तरीके से क्रिसैंथेमम को उगा सकते हैं और पूरे अपडेट्स के साथ ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन टेरेस गार्डन। मैं अपने चैनल में गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो दूँ तो आपके फ़ोन में भी घंटी बजे। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टार्टिंग से फाइनल ब्लूमिंग तक देखने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सितंबर मंथ चल रहा है और मैंने एक हफ्ते पहले ही ये क्रिसैंथेमम के सैपलिंग लगाए हैं पॉट में। इसके पॉटिंग सॉइल में मैंने दिया है 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 20% रिवर सैंड, 20% वर्मी कंपोस्ट, 15% कोकोपीट और 5% बोन मील दिया है मैंने। और सारे सैपलिंग को अच्छे से पिंच कर दिया है। अगर आप मोर ब्लूम कैसे लाए क्रिसैंथेमम में देखना चाहते हैं तो आई बटन से देख सकते हैं। हर एक प्लांट को अच्छे से पिंचिंग और प्रूनिंग करने के बाद मेरे प्लांट का इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है और बहुत सारे कलियां भी आ चुकी है हर एक प्लांट में। देखिए, और कुछ कुछ कलियां फटने भी लगी है, यानी ब्लूमिंग करने लगी है। मैंने क्रिसैंथेमम के सैपलिंग सितंबर में लगाया है तो इतना सारा बर्ड्स आए हैं मेरे प्लांट में। अगर आप और भी बहुत सारा बर्ड यानी 1000+ बर्ड चाहते हैं तो आपको सैपलिंग और भी पहले लगाना पड़ेगा, यानी जून जुलाई मंथ से लगाना पड़ेगा आपको सैपलिंग। अब इस प्लांट में मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो 7 डेज गैप में दीजिए, वही काफ़ी है इसके लिए। मेरे प्लांट में फर्स्ट ब्लूमिंग स्टार्ट हो गया है। ये पिंक वाला क्रिसैंथेमम के प्लांट में ही फर्स्ट ब्लूमिंग हुआ है। आप सारे क्रिसैंथेमम के प्लांट्स एक साथ लगाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्रिसैंथेमम के बर्ड्स एक साथ ही खिलेंगे। वो आपके प्लांट के वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस प्लांट को फुल सन में रखेंगे तो ये बहुत सारा बर्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर आप सेमी शेड में भी इसको रखें तो भी ये अच्छा खासा चल जाता है। इसका वाटरिंग का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके जो सॉइल मिक्सचर होगा वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और आपको जो पॉट में आप लगाए उसके भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ऐसे पॉट में लगाइए। और इसका जो मिट्टी है ये मॉइस्ट रहना चाहिए पर बहुत सॉगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सॉगी सॉइल पसंद नहीं करता है। तो आपको देख के वाटरिंग करना पड़ेगा। विंटर में वैसे ही 3-4 दिन बाद वाटरिंग करना पड़ता है, पर फिर भी आप इसके टॉप सॉइल ड्राई हुआ है या नहीं वो फिंगर टेस्ट के मदद से देख के आप इसको वाटरिंग कीजिए। और अगर आपके प्लांट में नवंबर के लास्ट में भी बर्ड्स नहीं आए हैं तो आप बैलेंस्ड एनपीके को स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट पे। देखिए, मेरे प्लांट्स के जो कलियां हैं सारे ही खिलने शुरू हो गए हैं। इस प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक भी होता है, मिलीबाग का अटैक होता है, इसलिए आपको नीम ऑयल स्प्रे करते रहना है 15 डेज के गैप में प्लांट के ऊपर। और कभी कभार कैबेज लूपर का भी अटैक होता है, वो आपके जो प्लांट है उसके सारे पत्ते और जो खिले हुए फूल है वो भी खा जाते हैं पूरे।
वो दरअसल रात में ही निकलते हैं। एक रात में ही आपके एक फूल को वो खा जाएंगे, इसलिए आपको उसके लिए भी पेस्टिसाइड आपको स्प्रे करना पड़ेगा अपने प्लांट में। अगर आप जून जुलाई में अपने प्लांट्स लगाएं सैपलिंग, तो आपको अपने प्लांट्स को बारिश के पानी से बचा के रखना पड़ेगा, और अगर आपके प्लांट बारिश के पानी में भीग भी जाए तो आपको फंगिसाइड उस पर स्प्रे करना पड़ेगा, नहीं तो फंगस लग सकता है और आपका प्लांट मर सकता है। देखिए सारे ही जो कलर्स है वो ही कितने वाइब्रेंट है और खूबसूरत है सारे प्लांट्स। हमारे यहाँ इस सीज़न में भी बारिश हो रही है, इसलिए मुझको अपने प्लांट्स को शेड में लगाना पड़ा है सबको। ये देखिए, ये टाइनी प्लांट में भी फ्लावरिंग हुआ है। असल में ये प्रून करने के बाद मैंने वैसे ही एक कटिंग को लगा दिया था और उससे भी कलियां निकल आई है और फ्लावरिंग हुआ है। क्या कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ मौसम फिर से ठीक ठाक हो गया है और फिर से सूरज निकल आए हैं, तो मैंने अपने सारे प्लांट को फिर से सनलाइट में निकल दिया है। देखिए सारे प्लांट में ही ब्लूमिंग शुरू हो गया है और थोड़े थोड़े लगभग हाफ सारे जो बर्ड्स थे सारे ही खिल गए हैं। मैं तो फ्लावरिंग के इस रिज़ल्ट से बहुत ही खुश हूँ, पर अभी तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है, इसलिए वीडियो को देखते रहिए पूरे 4 महीने के इंतज़ार और लगन से काम करने के बाद ये फाइनल रिज़ल्ट आया है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं सारे फ्लावर्स के व्यू, सारे कलर ही बहुत ही खूबसूरत है और सारे जो फूल हैं वो मन को लुभाने वाले हैं। मैं तो इस फाइनल रिज़ल्ट से बहुत ही खुश हूँ। अब आप भी अपने गार्डन में इजी से बहुत ही आसानी से इतने सुंदर गुलाउदी के फूल उगा सकते हैं। मैंने सारे फ्लावर्स के बहुत ही जूम करके और बहुत ही करीब से वीडियो निकाला है, तो उसके लिए देखते रहिए। मैंने जो भी क्रिसैंथेमम लगाए हैं सारे ही पॉम्पम वैरायटी के हैं। स्नोबॉल वैरायटी के भी 4 सैपलिंग मैंने लगाए हैं, पर उसका पूरा वीडियो मैंने नहीं निकाला है और वो प्लांट मैंने थोड़े देर में लगाया है, इसलिए उसका मैं वीडियो नहीं दे रही हूँ, इसमें इंक्लूड नहीं किया है उसको। तो अगर आप क्रिसैंथेमम के इतने सुंदर फ्लावर उगाना चाहते हैं तो 5 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा: सॉइल मिक्सचर, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र, सनलाइट या लोकेशन और पेस्टिसाइड। चलिए सारे पॉइंट्स को फिर से एक बार याद कर लेते हैं। तो सॉइल होना चाहिए वेल ड्रेन्ड, उसका जो कॉम्बिनेशन है सॉइल का रेशियो वो मैंने पहले ही बता दिया है। फिर वाटरिंग आपको देखकर करना पड़ेगा, इसके सॉइल को आपको मॉइस्ट रखना है पर सॉगी नहीं तो रूट रॉट हो जाएगा। अब सनलाइट के बारे में आते हैं। सनलाइट आपको इसको फुल सनलाइट में रखना पड़ेगा, फुल डे सन इसको देना पड़ेगा आपको।
पर सेमी शेड में भी ये अच्छा खासा ही चल जाता है। इसलिए सेमी शेड में भी अगर आप फ्लैट में रहते हैं और आपके बैल्कनी में सेमी शेड है तो उससे भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से उगेगा। फिर फर्टिलाइज़र, आप इसको मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें और NPK, बैलेंस्ड NPK 19-19-19 या 20-20-20 भी दे सकते हैं कभी कभी। मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको 7 डेज़ के गैप में थोड़ा लाइट रेशियो में देना पड़ेगा और पेस्टिसाइड के हिसाब से इसको नीम ऑयल स्प्रे करना पड़ेगा और जो कैबेज लूपर है उसका भी जो पेस्टिसाइड आता है मार्केट में वो आपको स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आप इन सारे पॉइंट को अच्छे से याद रख के अपने प्लांट को उसके हिसाब से लगाएं तो आपका प्लांट मेरी तरह ही ऐसे ही खूबसूरत ब्लूम करेगा। अगर आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहे और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्रिसैंथेमम के कौन सा कलर सबसे अच्छा लगा है। ओके फ्रेंड्स, बाय। फिर से मुलाकात होगी।